भयावह स्थिति है पूरे बनारस में। लोग लगातार मर रहे हैं जिस तरीके से एक एक दिन में जो है कि लोग 2,000 की संख्या में यहाँ लाशें जलाई जा रही हैं। ऊपर से लेकर के नीचे तक मार मिट्टी मिट्टी लाश लाश पूरा दिख रहा है। एक अजीब सा सिया, लेकिन मोक्ष ये बेमौत का मोक्ष है। लोगों में तनाव है, सभी लोग रोते नजर आ रहे हैं। मैंने अपने जीवन में इतना भयावह स्थिति आज तक मेरी जितनी उम्र है मैंने काशी के घाट पर कभी नहीं देखा कि इतने सारे लोग मर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, देखिए किस तरह से लोग तड़प रहे हैं। इनका ऑक्सीजन लेवल तकरीबन 40 से 45 के बीच बताया जा रहा है। और ये मैडम है और यहाँ पे इनको रोड पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये रोड पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है इनको। और इतना बुरा हाल है, मैं दिखाऊं आपको। और लोग भी, और भी पेशेंट के और भी इन पेशेंट के लोग बैठे हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे गाड़ी में लोग बिठा के मोबाइल ऑक्सीजन से तहत हेल्प किया जा रहा है। देखिए अब जितने लोग देखेंगे सब ऑक्सीजन के लिए वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको, ये देख रहे हैं। और ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको दिखाता हूँ जहाँ पे, ये देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं, हल्की सी खोल दो। ये गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन लगा के इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं। आप हैं इनके साथ? आपका हॉस्पिटल गए थे, क्या हुआ वहाँ? सर सारे हॉस्पिटल घूम लिए, गणेश, ये आपका वरदान, सेंट जोसेफ। अंदर गेट पे बाहर रोक दे रहे हैं, वो चेक करते हैं उनका कि कितना आ रहा है वो ऑक्सीजन लेवल, और वहीं से वहीं बाहर कर दे रहे हैं कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास सर्विस नहीं है। मैंने बोला आप बेड मत दो, यहाँ कोने में मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर दूंगा, इमरजेंसी में कोई होगी तो आप देख लेना बस आकर दूर से केवल कि इन्हें ये टैबलेट दे दो या ये दवाई दे दो, कि नहीं आप बाहर जाओ, यहाँ से हम नहीं देखेंगे। ये पेशेंट के अटेंडेंट है, जो पेशेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इनको ऑक्सीजन कैसे दिया जा रहा है, ये देख रहे हैं। कुछ नहीं खाया इन्होंने, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है पेशेंट ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो बाबू, हिम्मत से काम लो। हिम्मत नहीं आ रहा, हिम्मत बता रहा हूँ। एक हॉस्पिटल ही इलाज, हॉस्पिटल सहारा होता है। ये बेटा है जो पेशेंट है उनके। नहीं लेंगे पेशेंट को, कहाँ जाएंगे? ये तो गुरुद्वारे का सहारा, इन्होंने, ये लोग लगे हुए सेवा में, लोगों की सेवा में लगे पड़े, सुबह में धूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं खड़े होके। इनसे बड़ा कौन होगा इस टाइम? हमारे ही भगवान इस टाइम ये हो रहे हैं, गुरुद्वारे वाले सभी, हमारे सभी सरदार भाई। देखिए बेटे के आंख से आंसू, बिल्कुल असहाय है वो, क्या कर सकता है। ये देखिए इनकी मदर को मैं दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये कार के अंदर लिटा के उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। और बिल्कुल, क्यों मत रो मेरे भाई, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, आप हिम्मत से काम लो। ये देख रहे हैं रोते तड़पते लोग। पिछली बार कोरोना में जिनको हम भगवान मानते रहे, उन्होंने हमसे हाथ उठा लिया, हमसे लूट मारते रहे। कोरोना वॉरियर्स दे लेफ्ट हम। व्यंग रचना का शीर्षक है कॉरपोरेट के हवाले वतन साथियों। कोई बात नहीं, ठीक हो, तमाम काम करने की कहकर आए थे, वे आते ही काम तमाम करने लगे। तो कैसे काम चलेगा? भगवान है तो लोगों को बनाए रखे जो काम। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार है, बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन ये दे सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसकी इच्छा शक्ति आपको दिखाएं, तमाम गाड़ी में लोग बैठ के सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का वेट कर रहे हैं। ये मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये देख रहे हैं, यहाँ भी इनको ऑक्सीजन ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान बैठे हैं, उनको ऑक्सीजन लगाने की कोशिश देने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे लोग बैठे हैं सब ऑक्सीजन के लिए बैठे हैं। ये देखिए मजबूर और असहाय बेटा एक रो रहा है, ये देखिए ऐसे ऑक्सीजन दी जा रही है। ये देखिए, देख रहे हैं? एक मिनट सर, थोड़ा सा प्लीज। ये देखिए
ये पेशेंट है, नहीं रिकॉर्ड में सेवा लेंगे रिकॉर्ड। आप भी आए थे अभी, आपको मैं सुन रहा, आपकी पेशेंट थी ना? अच्छा अच्छा। तो हॉस्पिटल में क्या आप कुछ नहीं मिला वहाँ पे सहायता? हॉस्पिटल बंद है सारे, किसी का गेट नहीं खुला हुआ, यू कांट इवन एंटर। नाटक कर रहे हैं कि जी कॉमनवेल्थ में मैंने 600 का कर दिया प्रोविजन, ये मैंने DRDO का कर दिया 1000 का प्रोविजन। कोई प्रोविजन नहीं है, सब बकवास है। होगी मोदी के चेले चपोटों के लिए जगह। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है, सरकारी में कोई जगह नहीं है। प्राइवेट सिलेंडर आपने बैन कर दिया, सारे आपने इधर उधर कर दिए, दाएं बाएं कर लिए, ठीक है। आदमी क्या करे हैं? गवर्नमेंट हैज फेल्ड, द होल कैबिनेट शुड कमिट सुसाइड। बट यू से गवर्नमेंट हैज फेल्ड, बट दे आर सेइंग दे आर नॉट फेल्ड। यू गो एनीवेयर, आई नो दैट, आई नो पर्सनली। उनका क्या है, उनको तो एक ही काम आता है, बस इलेक्शन जीत लो। आपके जीत के देखें इलेक्शन, आपके म्युनिसिपैलिटी का भी जीत के देखें। इस तरह से लोग परेशान हैं, और जिस तरह से अरबों रुपए का टैक्स लेते हो तुम हमसे, कोई तुम हमसे कम टैक्स लेते हो क्या? कहाँ गया वो टैक्स? अगर कोई गवर्नमेंट जो है बेसिक्स प्रोवाइड नहीं कर सकती तो उन्हें जीने का हक नहीं है। किस लिए मिनिस्टर बने घूमते हैं, किस लिए प्राइम मिनिस्टर बना घूमता है? कहाँ छुप गया? बाहर आ, यहाँ लगवा के देख, यहाँ ऑक्सीजन तेरे को पता चलेगा। सुबह 8 बजे से आज जो है 2 बज गए हैं? कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिसिन बाजार में नहीं है, मेडिसिन सारी गायब हो गई हैं। तुम कहते हो कि जी मैंने मीटिंग ले ली, इधर आ, हम तेरी मीटिंग लेते हैं, बताएंगे हम तुझे। बनाना आता है, उतारना भी आता है। बस जी बस। बहुत परेशान है सब परिजन। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये देख सकते हैं गाड़ी के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कई गाड़ियों में लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। और इसके सपनों का विस्तार, देख रहे हैं, इसकी उड़ान, और मैं दिखाऊं गाड़ी यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है जिसमें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। इसकी इच्छा शक्ति असीमित है। ये देख रहे हैं, और यहाँ भी ऑक्सीजन की बहुत कोशिश करने के बाद अरेंजमेंट हो पा रहा है, कमी हो रही है। तो किसी को 10 मिनट, किसी को 5 मिनट, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, किसी को आधा घंटा दे के किसी तरह से बचाने की कोशिश चल रही है। ये देख रहे हैं, तो शुक्रिया दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि विश्व गुरु भारत में जो डंका पीटा जा रहा है डंका पति के द्वारा, उस विश्व गुरु भारत में क्या लोगों क्या हाल है। रोड पे खड़े होकर भी ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहा, और एक आदमी को 5 से 10 मिनट दिया जा रहा है ताकि वो कम से कम बच जाए, फिर दूसरों को लगाया जा रहा है। इस तरह से बचाई जा रही है जिंदगी आज के डेट में। ये हाल है यहाँ का, असीमित है। देख रहे हैं। सारी धार्मिक संस्थाएं जो बड़ी बड़ी इमारतें बना के बैठ गई हैं, और आज वो किसी इंसान के काम नहीं आ रही। कम से कम एक एग्जाम्पल गुरुद्वारा इंद्रापुरम का देता हूँ, जो ये इतने बड़े निशान साहब के नीचे 500 आदमी के टेस्टिंग की सेवा 1 साल से चल रही है। उसके बाद दवाइयाँ, लंगर, हर चीज की सेवा है। और अब जो सेवा है लोगों का जीवन दान, जो शायद भगवान ही दे सकता है, जो हम गुरुद्वारे के इस क्षेत्र में कर रहे हैं, लोगों का जीवन दान दिलवा रहे हैं। बाकी संस्था भी इतने लंबे चौड़े अकाउंट आप रखे हुए हैं, पैसा रखे हुए हैं, किस काम आएगा? लोगों का जीवन अब नहीं बचा तो कृपया करके आप सब इस जो हमने सुविधा दी है इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। गुरुद्वारा सारन सिंह साहब, गुरुद्वारा मनजिंदर सिंह जी बंगला साहब से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी गुरुद्वारा में सेवा चालू कीजिए, लोगों की जान बचाइए। तो ये सिचुएशन है, और यहाँ पे लगातार पेशेंट आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए। किसी तरह से कोशिश है कि कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। किसी का ऑक्सीजन 40 है, किसी का 45 है, किसी का 50 है, और गाड़ी के अंदर व्यवस्था की जा रही है। संसाधन सीमित है, उसके बावजूद भी। तो बात उठती है कि इन दवाइयों का क्या इस बीमारी में कोई रोल है? WHO की लेटेस्ट गाइडलाइन 2021 अप्रैल की और यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी की फरवरी 2021 की गाइडलाइंस के हिसाब से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और फेबिफ्लू का इस बीमारी के ट्रीटमेंट में कोई स्थान नहीं है। इन दवाइयों से इस बीमारी में कोई लाभ नहीं होता। एक और इंजेक्शन है जिसके बारे में
बहुत ही ह्यू क्राइम मची हुई है। लोग सोच रहे हैं जैसे कि ये रामबाण है जिसका नाम है रेमडेसिविर। इस इंजेक्शन के बारे में क्लियर कट लिखा हुआ है कि सारी ट्रायल्स से ये प्रूव हुआ है कि इस दवा से कोई विशेष लाभ नहीं होता, कोई मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं हुआ है। इसीलिए WHO ने और यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी ने इस दवा को इन मरीजों के या कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इस दवा को न देने की सिफारिश की है। सो रेमडेसिविर का भी इस बीमारी के इलाज में कोई स्थान नहीं। एक और चीज आती है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल्स से भी ये क्लियर कट मालूम चल गया है कि इससे कोई मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं हुआ है। तो जब इससे मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं हुआ है तो अगर आप आपके मरीज को ये दिलवा भी रहे हैं तो उसको कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला और उससे वेंटिलेटर से जाने की या वेंटिलेटर से बाहर आने की संभावना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ड्रग है डेक्सामेथासोन या स्टेरॉयड। रिकवरी ट्रायल ने यह शो किया है कि वो मरीज जिनका की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा हो, यदि उनको डेक्सामेथासोन या स्टेरॉयड दिया जाता है तो उनकी रिकवरी बेटर हुई है। पर वो मरीज जिनका की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है और उसके बावजूद उनको स्टेरॉयड दे दिया गया है तो उनको नुकसान हुआ है। तो डेक्सामेथासोन या स्टेरॉयड के बारे में ये चीज एकदम क्लियर है कि जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है और वो हॉस्पिटल में है, उन्हें ही केवल देना चाहिए, उन्हें ही फायदा होगा। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं हो रहा है, पेशेंट घर पे है, तो डेक्सामेथासोन देने से मरीज को नुकसान होगा। भाइयों और बहनों, यह बीमारी एक वायरल डिजीज है और हमारे पास कोई भी एंटीवायरल डोज नहीं है। इसका जो इलाज कर रहे हैं हम सिम्टम बेस्ड इलाज कर रहे हैं। वायरस के कारण जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे किसी को फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल दिया जा रहा है, बॉडी एक हो रहा है तो पैरासीटामोल दिया जा रहा है, रनिंग नोज हो रही है तो एंटी एलर्जिक दी जा रही है, या किसी को कफ है तो कफ सिरप दिया जा रहा है। तो केवल सिम्टोमेटिक इलाज है। आप प्राणायाम करते रहिए और लिक्विड्स ज़्यादा दीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन बराबर मॉनिटर करते रहिए, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। जैसे ही आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है तुरंत अपने डॉक्टर से बात करके जिस भी हॉस्पिटल में वो आपको ले जाना चाहते हैं वहाँ पे जाके एडमिट हो जाइए। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं हो रहा है तो घर पे ही रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये कुछ जानकारियाँ आपको या आपके परिजनों के ट्रीटमेंट में इस समय मौजूद है तालबेट के एलमान अस्पताल में, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों को रोका गया। यहां पर लगभग 70 से 60 मरीज हैं। ये देखिए आप, सारे बच्चे इनमें बहुत छोटे छोटे हैं। कल से इन्हें पानी पीने को नहीं मिला है, वाटर कूलर बंद है। यहाँ के कर्मचारी कहते हैं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सफाई कर्मी हूँ। डॉक्टर कहते हैं मैं इंचार्ज नहीं हूँ, इंचार्ज कहते हैं मैं CMO नहीं हूँ, CMO कहते हैं मैं DM नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर प्यास से मर रहे हैं, इनको कौन बचाएगा? इसको आप लोग देख रहे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी आवाज 4 दिन से चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला दब गया है। मुझे पीने को कल से पानी नहीं मिला है। ये बच्चे, बेटा पानी कब से नहीं मिला? कल से। आपको पानी कब से नहीं मिला? किसको पानी नहीं मिला? किसी को पानी नहीं मिला। यहाँ पे वाटर कूलर बंद है, किसी को भी कल से पानी नहीं मिला है। ये सारे लोग हमारे हिस्से का भी पानी पी रहे हैं। बाहर जाते हैं तो कहते हैं FIR लिख देंगे, आवाज उठाओगे तो कहते हैं हम झांसी रेफर कर देंगे, गलत दवा दे देंगे, मार देंगे। चलो कब तक मारोगे, कब तक मारोगे? अभी आवाज जब तक निकलती जब तक आवाज उठाएंगे। DM साहब से 5 बार शिकायत और CMO साहब से पल शिकायत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चे छोटे छोटे प्यास से बिलख रहे हैं। योगी सरकार ये जंगल राज मिटाओ, बंद करो। क्यों अत्याचार? ये कोरोना से पेशेंट मर रहे हैं, ऐसे ही पेशेंट मर रहे हैं कोरोना से। ये बेचारे भूख प्यास से ये बिलख रहे। 4-4 साल 2-2 साल के बच्चे हैं, 2-2 दिन से इन्हें पानी नहीं मिल रहा। सालों क्यों मेरे हिस्से का पानी पी रहे हो? इन बच्चों के हिस्से का पानी क्यों पी रहे हो सालों? भ्रष्टाचारियों, जंगल राज खत्म करो। ये साले प्रशासन के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, इन पे कार्रवाई जरूर हो।
आ रही है, न शासन साथ दे रहा है, न प्रशासन साथ दे रहा है। आज साथ आपको देना होगा। अगर आज आप चुप बैठे, देखिए ये देखो तीमारदार कैसे लगे हुए हैं, कितने परेशान हैं। ये देखिए ये लोग कितने परेशान हैं, यहाँ काफी दिन से लगे हुए हैं। यहाँ पर एक वृद्ध औरत की स्थिति तो इस तरह है कि उनको हम दिखा भी नहीं सकते। आपको दिखाएंगे तो शायद आपको शर्म आ जाए। देखिए ये क्या स्थिति है यहाँ पर। हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं वहाँ की फुटेज। ये देखिए ये किस तरह मारा जा रहा है। डॉक्टरों द्वारा पेशेंटों की हत्या की जा रही है। हम आपको ऊपर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये अस्पताल बड़ा है, यहाँ डॉक्टरों के नंबर दिए गए हैं, प्रशासन के नंबर दिए गए हैं, लेकिन उस पर अगर कॉल किया जाए तो कोई कॉल रिसीव नहीं होती। मोबाइल नंबर उनका स्विच ऑफ जा रहा है। ये स्थिति है अस्पतालों की। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे घूम रहे। हम माफ करें, हम थोड़ा अश्लील दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है, इसलिए हम आज अभद्रता करने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखिए ये कोविड के पेशेंट हैं, ये इनकी स्थिति देखिए, कोई देखने वाला। ये गंदगी देखिए, ये देखो ये महिला पानी पिला रही है इन्हें, कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर आज आप चुप बैठे तो यकीन मानो एक दिन आपकी भी स्थिति ऐसी होगी। शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। इसीलिए इनके कमरे में कोई पेशेंट नहीं जा रहा। देखिए इनकी स्थिति क्या है। ये देखिए यहाँ पर एक बच्चा पड़ा हुआ, उसका कोई देखने वाला तक नहीं है। ये आप देख पा रहे होंगे। ये तीमारदार ही देखें, डॉक्टर नहीं देखेंगे। ये देखो इनका कमरा नंबर और इनका कमरा, ये कमरा नंबर इनका 126 है। हम माफ कीजिएगा, उधर जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर काफी गंदगी है और कोविड का मैटर है। ये देखिए ये यहाँ की स्थिति है। आप देखिए ये मुद्दा राष्ट्र का है, ये मुद्दा आपका है। आपको इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना होगा। हमारा सहयोग करें, आप इस मुद्दे को उठाना होगा, क्योंकि जो दर्द हम सह रहे हैं, ईश्वर न करे वो दर्द आप सह। ये देखिए पीने का पानी नहीं है, ये देखा पानी नहीं है इसमें। ये स्थिति, आपको गंदगी दिखाते हैं यहाँ की। ये देखिए ये पड़ा हुआ, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये स्थिति है। ये देखिए आइए हम पेशेंट के कमरे को दिखाते हैं। ओपन कीजिए थोड़ा सा। ये देखिए ये पेशेंट कमरा, आप थोड़ा साइड दीजिए। ये देखिए ये पेशेंट का कमरा है। ये दादा लोग देखिए खड़े हैं। ये यहाँ की स्थिति है। कोई साथ नहीं। अभी तक हमको आए यहाँ पर आधे घंटे से ज़्यादा हो रहा है, अभी तक कोई हमसे मिलने तक नहीं। मैटर का मतलब ये है कि किसी को पता ही नहीं कि हम यहाँ आ गए हैं, किसी को पता ही नहीं कि उनके खिलाफ वीडियो बनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ की ये स्थिति, ये गंदगी आप देखिए। ये देखिए प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी द्वारा ढिंढोरा पीटा जाता है, प्रशासन द्वारा ढिंढोरा पीटा जाता है कि हम कोविड पर बहुत अच्छे से पकड़ बनाए हुए हैं। ये महादेव की कृपा है कि राष्ट्र अब भी कहीं ना कहीं सुरक्षित है, लेकिन ऐसी स्थिति देखने के बाद हमें तो ये नहीं लगता कि राष्ट्र सुरक्षित होने वाला है। एक मिनट आप देखिए, अंकल जी से बात कीजिए, अंकल जी कुछ बता रहे हैं। जी बताइए। डॉक्टर मनोज शुक्ला साहब कभी नहीं आते हैं कोई केयर करने के लिए। देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है, और ना ही पब्लिक हमारे किसी नेता ना ही हम कोई नेता है कि कोई हमारे पैसे से खरीदी हुई पब्लिक है। बोलिए आप, आज नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोलोगे। यहाँ पे कोई नहीं आता दवा देने के लिए, देखिए चेक भी करने के लिए कोई नहीं आता। आपको एक पेशेंट मिलाते हैं, आप बताइए। सर यहाँ पीने का पानी तक नहीं है, एकदम बहुत ज्यादा दिक्कत है। एकदम गंदगी तो आज अभी पीने का पानी तक मुहैया नहीं कराया गया है। अरे लैट्रिन नहीं जाने पानी पीने का। जी आप बताइए। अंकल जी से सुनिए। अरे मैं कैंसर पेशेंट हूँ, कोरोना में डाल दिया। देखिए कैंसर पेशेंट को कोरोना में डाला गया है, मरना ना हो तो मार डाले। हमारे बहन का एक्सीडेंट हुआ और यहाँ कोरोना में डाल दिया। हमने कहा डॉक्टर साहब सीटी स्कैन कराओ, तो ताकि सर की चोट पता चले। क्या यहाँ सीटी स्कैन कुछ नहीं है, और कोरोना की दवा दे रहे हैं। 8 दिन हो गए यही हम लोग। देखिए प्रशासन का कैसा राष्ट्र प्रेम है, देखिए राष्ट्र का कैसा राष्ट्र प्रेम है। अगर आज इस तरह का राष्ट्र प्रेम के नाम पर इस तरह देश की जनता को मारा जाएगा तो निश्चित तौर पर जान लीजिए एक ना एक दिन हमारी और आपकी भी मौत निश्चित है। मौत होना अलग बात है, कुत्ते की तरह मौत होना अलग बात है। जिस तरह यहाँ पर घिसड़ कर पेशेंट मर रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला प्रशासन में नहीं है। यहाँ तक कि कोविड-19 में जो पीपी किट मुहैया कराई जा रही है वो भी प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आईसीयू बेड बनाना बहुत मुश्किल काम है इस सिचुएशन में। 300 बेड कर लो एमसीएच में, 150 बेड कर दो डैम के अंदर। 300 तो वहाँ बढ़ गए आपके, और 200 इस बिल्डिंग में बढ़ा लो तो आपके 1500 जो आपने डिक्लेयर किए पूरे हो जाएंगे। 100 वेंटिलेटर
100 HFNO और 300 बाइक सारे ICU हैं, सारे ICU। अगर नहीं है तो बना दो। तो आज मतलब उसको 10 दिन का स्टे टाइम दे रहे हैं, कल उसको ऑर्डर दे देंगे, 10 दिन में आपको बना के दे देगा। मैं इसी हॉस्पिटल में देख रहा हूँ कि प्रोसीजर्स के चक्कर में बहुत उलझ रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके दफ्तर में आके बैठ रहा है, हेल्थ मिनिस्टर आपके दफ्तर में आके बैठ रहा है, एक सीनियर डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर आपके दफ्तर में आके बैठ रहा है, और बताइए क्या अकाउंट वाले चाहिए आपको। प्रॉब्लम यह है कि आप ही डिसीजन लेने को तैयार नहीं हो। यू हैव टू डिसाइड, पर थोड़ा सा कन्विक्शन अपने अंदर भी लाना पड़ेगा कि वी हैव टू डू इट। अभी ये नहीं सहयोग कर रहा, वो नहीं सहयोग कर रहा, वो नहीं सहयोग कर रहा, मैं 1 मिनट आगे बढ़ाता हूँ, आप 3 मिनट पीछे खींच लेते हो। जिसको जो दिक्कत हो, मतलब बेड चाहिए तो चाहिए, कल शाम तक बेड लगा दो। और जो कहता हो कि मैं अप्रूव नहीं करूंगा, उसको बोलो सस्पेंड कर दें, घर में बैठ। फिर यार 4 दिन हो गए मैं मेहनत करते हुए, सारे 150 बेड के हॉस्पिटल में 2 दिन के अंदर अंदर 500 बेड लग गए। हम यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में 1500 बेड पे नहीं ला पा रहे हैं। कोई भी चीज़ जो अप्रूव होनी है, सचिवालय बाद में जाएगी, पहले अप्रूव होकर इम्प्लीमेंटेशन जाएगी। उस डायरेक्शन के लिए आपको पावर चाहिए, राइटिंग में आपके पास पावर्स हैं। फाइल प्रोसेस, परमिशन, सेक्रेटरीट, डायरेक्टरेट का कोई वेट नहीं करना है। कोई भी चीज़ जो आप लोगों को चाहिए, जो आप लोगों को डिसाइड करनी है, एवरी डिसीजन हैज़ टू बी टेकन हियर ओनली। यू डायरेक्ट देम, यू अलाउ देम, यू राइट ऑन पेपर एंड अलाउ देम। उसके बाद वहाँ से अप्रूवल होती रहेगी। ठीक है, आपको कहीं धर्म संकट है कि भाई मुझे क्या बोला जाएगा, आप मेरे को एक व्हाट्सएप पे भेजो, सर मुझे ये ज़रूरत है, इफ़ यू कैन अप्रूव इट, आई विल अप्रूव। जब डायरेक्टरेट में भेजो फाइल, उसको लगा के भेजना कि डिप्टी CM हैज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड दिस ऑन व्हाट्सएप। प्रोसीजर्स में उलझ के आप 2 महीने में वो नहीं कर पाओगे जो अभी एक्चुअली 1 दिन में करने की ज़रूरत है।